Welcome to my class. Today we are going to solve question number 3 and question number 4 of this exercise 6.3. So let's begin with question number 3. In the figure, if AB parallel DE, angle BAC is equal to 35 degree and CDE is equal to 53 degree, find angle DCE. देखिए आपके पास फिगर दिया हुआ है, यहाँ ए बी पैरेलल डी ई, देखिए ए बी डी ई के पैरेलल है, बी ए सी आपके पास कितना डिग्री है 35 डिग्री एंड सी डी ई कितना डिग्री है 53 डिग्री और आपको फाइंड करना है डी सी ई इट मीन्स आपको ये एंगल क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन हमारे क्वेश्चन में ही है, ए बी पैरेलल डी ई, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री। फाइंड करना है हमें एंगल डी सी ई। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखिए ए बी डी ई के क्या है पैरेलल और यहाँ ए ई इसकी क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन ए बी और डी ई को इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पर? देखिए ये ए बी को ए पॉइंट पर और डी ई को ई पॉइंट पर क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिंस ए बी पैरेलल डी ई एंड ट्रांसवर्सल AE intersect them at A and E respectively. अब अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो क्या बनते हैं हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑब्वियसली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, बी ए सी या बी ए ई। क्या होगा आपके पास, बी ए ई इक्वल होगा किसके, एंगल ए ई डी के, या हम क्या लिख सकते हैं डी ई ए, दोनों ही करेक्ट होगा, डी ई ए। तो ये क्या है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो देखिए यहाँ पर बी ए ई की वैल्यू क्या दी हुई है 35 डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 35 डिग्री। इट मीन्स डी ई ए एंगल डी ई ए की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 35 डिग्री, डी ई ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 35 डिग्री। अब देखिए जब डी ई ए की वैल्यू 35 है तो इसे हम स्मॉल में यहाँ तक भी लिख सकते हैं डी ई सी, ये भी 35 और डी ई ए भी। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जब डी ई ए 35 है तो डी ई सी भी क्या होगा 35। डी ई सी क्या हो गया हमारे पास 35 डिग्री। अब देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, ट्राइंगल डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ लेंगे इन ट्राइंगल डी ई सी एंगल डी सी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए डी सी ई डी सी ई डी ई सी एंड सी डी ई। तो यहाँ देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए डी सी ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी सी ई क्या है 35 डिग्री एंड सी डी ई 53 डिग्री इज इक्वल टू 180। डी सी ई 35 प्लस 53 88 डिग्री 180 डिग्री।
डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 88 डिग्री, डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 88 92 डिग्री. सो आंसर इज एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 92 डिग्री. Question number 4. In the figure, if line PQ and RS intersect at point D. तो देखिए यहाँ पर PQ and RS intersect at point D, मतलब PQ और RS एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. सच डेट की मीनिंग क्या होती है? इस प्रकार है कि एंगल PRT की वैल्यू क्या है? 40 डिग्री. क्या हो जाएगी यहाँ पर? PRT की वैल्यू है 40 डिग्री एंड RPT की वैल्यू क्या है? 95 डिग्री एंड TSQ की वैल्यू है 75 डिग्री. हमें फाइंड करना है SQT. इट मीन्स हमें ये एंगल फाइंड करके बताना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गिवन से. गिवन में आ जाएगा आपके पास lines PQ and RS intersect at point T and angle PRT is equal to 40 degree, RPT is equal to 95 degree, TSQ is equal to 75 degree. और यहाँ फाइंड में आ जाएगा आपके पास एंगल SQT. हमें क्या करना है? फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम सॉल्व करते हैं हम. तो इन ट्राइंगल, अब हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? PRT. और आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री. तो दो एंगल हमें दिए हुए हैं, ये एंगल हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं. तो क्या आ जाएगा अब आपके पास? एंगल PRT प्लस एंगल RTP प्लस एंगल RPT इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगेन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी. तो PRT देखिए, PRT की वैल्यू क्या है? 40 डिग्री प्लस RTP की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और RPT की वैल्यू क्या है आपके पास? 95 डिग्री, 180 डिग्री. 40 प्लस 95 135. तो RTP प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. RTP ट्रांसपोज करेंगे हम, 180 माइनस 135 डिग्री. RTP इज इक्वल टू 180 माइनस 135 45 डिग्री. अब देखिए हमारे पास RTP की वैल्यू क्या आ गई है? 45 डिग्री. आपको मैंने बताया था कि जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो टोटल 4 एंगल क्या होते हैं? क्रिएट होते हैं, जिसमें से जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो देखिए यहाँ पर भी PQ एंड RS एक दूसरे को T पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं. इट मीन्स ये जो दोनों एंगल होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल. और ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. कौन से एंगल? एंगल STQ. एंगल STQ इक्वल होगा किसके? एंगल RTP के. एंगल RTP. और अभी देखिए हमने RTP की वैल्यू निकाली, तो वो क्या है? 45 डिग्री. तो इन प्लेस ऑफ RTP हम क्या रख सकते हैं? 45 डिग्री. तो STQ की भी वैल्यू क्या होगी? 45 डिग्री. और ये दोनों इक्वल इसलिए हैं क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो देखिए यहाँ पर STQ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 डिग्री. तो अब हमें क्या फाइंड करना था? एक्चुअल में हमें फाइंड करना था SQT. तो अब देखिए ये एक स्मॉल ट्राइंगल बन रहा है, तो अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल TQS. हमने ले लिया TQS. इन ट्राइंगल TQS एंगल SQT प्लस एंगल STQ प्लस एंगल TSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. SQT ये हमें फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ रहेगा. STQ की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री.
टी एस क्यू की वैल्यू है 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एस क्यू टी 45 प्लस 75 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60 डिग्री। आपको यही फाइंड करना था। सो आंसर इज एस क्यू टी इज इक्वल टू 60 डिग्री।